अस्सलामुअलैकुम। अब हम जो टूल पढ़ने वाले हैं वो भी सिलेक्शन टूल है। यहाँ पर दो टूल हैं, क्विक सिलेक्शन टूल और मैजिक वॉन्ड टूल। हम मैजिक वॉन्ड टूल पढ़ेंगे। मैजिक वॉन्ड टूल को जैसे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस नज़र आएंगी। ऑप्शंस बार में पहली है न्यू सिलेक्शन, ठीक है, फिर है ऐड इन सिलेक्शन, फिर है सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन और फिर है इंटरसेक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। हमने जैसे मार्की टूल को पढ़ा था वहाँ पर भी सब्ट्रैक्ट और इंटरसेक्ट वैसा ही काम करते हैं। ऐड सिलेक्शन में है अगर कोई एरिया के अंदर कोई और मज़ीद सिलेक्शन करनी हो तो देखिए अब मैंने न्यू सिलेक्शन पे सिलेक्ट किया है। जो मैजिक वॉन्ड टूल का जो सबसे बड़ा पॉइंट है, अब अगर देखें कि एक सिंपल कलर है, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूं वाइट एरिया पर तो वो इसको सिलेक्ट कर लेगा। देखिए मुझे कोई भी इतनी बड़ी सिलेक्शन नहीं बनानी पड़ेगी, बस सिंपल इस डैट के मैजिक वॉन्ड टूल से मैं अगर एक बारी बस इसके ऊपर क्लिक कर दूं तो ये उसको सिलेक्ट कर लेगा। देखिए ये मार्चिंग आर्ट्स आपको नज़र आ रही होंगी, ठीक है, ये देखिए कंट्रोल 0। अच्छा जी, फिट टू स्क्रीन कंट्रोल 0 से होता है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो वाइट बैकग्राउंड है ना, इसमें से इसको वाइट बैकग्राउंड को डिलीट कर दो। उससे मेरे पास फ्लावर है जिसके बाद मैं इसके बैकग्राउंड को चेंज कर सकूं। जैसे जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैं एक न्यू लेयर क्रिएट करता हूं एम्प्टी लेयर और इसको फिल कर देता हूं ब्लैक के साथ। कंट्रोल D कर दीजिए क्योंकि इसको मैंने ब्लैक के साथ फिल कर दिया। अब देखिए मैंने फ्लावर वाली लेयर को सिलेक्ट किया और एज़ यूजुअल पहले हम इसकी डुप्लिकेट कर लेंगे। इसको मैं ब्लैक लेयर के नीचे रख देता हूँ और इसको लॉक कर देता हूँ और इसको आई बॉल से इनविजिबल कर देता हूँ ताकि मेरी ओरिजिनल लेयर ख़राब ना हो। अच्छा जी, मेरी जो फ्लावर वाली लेयर है, अब मैं चाहता हूँ यहाँ से मैजिक वॉन्ड टूल पे, यहाँ पर जो मैजिक वॉन्ड टूल का सबसे बड़ा बेनिफिट है, अगर सिंपल एक ही कलर हो तो ये एक ही बार में सिलेक्ट कर लेता है। और जो हमारा ऑब्जेक्ट है इस वक्त इसके अंदर कहीं पर भी वाइट नहीं है, तो सिंपली अगर मैं वाइट पे क्लिक करता तो वो ऑटोमेटिकली सारा वाइट एरिया सिलेक्ट कर लेगा। अब मैं इस पर क्लिक किया, देखिए ये वाइट एरिया सिलेक्ट हो गया। अब एक्चुअली में मुझे फ्लावर की सिलेक्शन बनानी थी, तो अब मैं वाइट एरिया को सिर्फ फ्लावर में जाने के लिए क्या करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट और आई, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट आई करने से जो मेरी सिलेक्शन है वो इन्वर्स हो गई है, ठीक है। अब मेरी फ्लावर सिलेक्शन है। अब अगर यहाँ पर मैं देखिए इसको मास्क कर दूँ जस्ट फॉर एन एग्जांपल, ये देखिए मास्क हो गया, ठीक है। और देखिए कितना अच्छा मैजिक वॉन्ड टूल ने काम किया। वो ब्लैक जो लेयर है वो विजिबल हो गई और वाइट वाला एरिया जो है वो सब्ट्रैक्ट हो गया मेरी सिलेक्शन में से, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसको और पढ़ते हैं, ठीक है। अब जो इसकी ऑप्शन है, अब इस पर थोड़ा सा गौर करने की ज़रूरत है। डिलीट कर दें, ठीक है, ये वाइट बैकग्राउंड वापस आ गया। जो सेकंड ऑप्शन आती है वो है टॉलरेंस की, ठीक है। टॉलरेंस क्या है? टॉलरेंस मैं अगर आपको सिंपली बताऊं, टॉलरेंस का उर्दू में मतलब होता है किसी चीज़ को बर्दाश्त करना। जब हम मैजिक वॉन्ड टूल की यहाँ पर ऑप्शन है 32 है, ये 250 तक जा सकता है। तो अगर मैं जस्ट फॉर एन एग्जांपल यहाँ पर टॉलरेंस 0 कर दूँ, ठीक है, अब मेरी 0 हो गई। अब जो मैजिक वॉन्ड टूल है जो इसके राइट अंडरनीथ जो पिक्सल है उसको सिलेक्ट करेगा, ठीक है। अब इसने किसी भी जगह पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। अब इसके लिए मैं आपको अब वाइट एरिया में नहीं मल्टी कलर में जाऊंगा। देखिए अब फ्लावर में डिफरेंट कलर्स हैं, चले हम इसको थोड़ा जूम इन कर लेते हैं, ठीक है। अब जैसे कि ये फ्लावर है और मेरी टॉलरेंस है 0। अब जो इसके राइट अंडरनीथ जो पिक्सल होगा ना वही सिलेक्ट होगा, क्योंकि ये इसके अलावा किसी और पिक्सल को, क्योंकि पिक्सल्स मुख्तलिफ कलरों से मिलकर बने होते हैं, को थोड़ा डार्क होता है, थोड़ा सा लाइट होता है, लेकिन ये इसके अंदर बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। अब मैं क्लिक करता हूँ तो ये सिर्फ उसी पिक्सल को इसने सेलेक्ट किया। देखिए कैसी सिलेक्शन आ गई है जगह जगह से। तो ये सिर्फ उन्हीं पिक्सल्स को सिलेक्ट करेगा जो इसके बिल्कुल 100% मैच करते हों। इससे कभी कभार मुश्किल भी होगी। और अगर टॉलरेंस को मैं यहाँ पर जैसे कि जो रिकमेंडेड है वो है 32, मैं चाहता हूँ ये बड़े एरिया को सिलेक्ट करे। तो अब मैं यहाँ पर जब सिलेक्ट करता हूँ मैजिक वॉन्ड टूल से, देखिए यहाँ पे
ऐड न्यू सिलेक्शन में कर लीजिए और फिर उसके बाद आपने इसका वो जो दूसरी है ना ऐड इन सिलेक्शन, वो आपने करते जाना और जिस जिस एरिया पे क्लिक करते जाएंगे उसको सिलेक्ट करता जाएगा। ठीक है, आप देखिए हमारी सिर्फ फ्लावर की सिलेक्शन बन गई है। अगर मैं जस्ट फॉर एन एग्ज़ाम्पल इसे मास्क करता हूँ तो ये देखिए, तो अब इसके बाद इसको डिलीट कर दें, मास्क को अनचेन करके डिलीट करेंगे तो सिर्फ मास्क डिलीट होगा, नहीं तो साथ लेयर भी डिलीट हो जाएगी। डिलीट, ओके जी। अब ये है टॉलरेंस, तो आप इसको कितना ज़्यादा स्पेस देते हैं बड़ा एरिया को सेलेक्ट करने की, ये अब आपकी मर्ज़ी पे है। अब इसके बाद आ जाता है एंटी एलियस और है कॉन्टिगियस। कॉन्टिगियस और एंटी एलियस बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो इम्पोर्टेंट क्यों है मैं आपको नेक्स्ट में बताता हूँ। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।